सभी बुजुर्गों को मेरी ओर से चरण स्पर्श, मेरे युवा साथियों को विश्व आदिवासी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे बच्चों को मेरा ध्यान। मैं इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ मेरे साथ में गुजरी है और गुजर रही हैं और मैं संरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्थाएं जो अपनाता हूँ उस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी आदिवासी समाज वर्ग से बिलोंग करता हूँ और मैं मूलतः रहने वाला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील से हूँ मैं, और वहाँ से पढ़कर निकला हूँ और आज आपके सामने। हम अपने समाज में शुरू से देखते हैं रूढ़ी वाले भी हैं और रूढ़ी वाले भी अपन अभी शासन द्वारा चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान भी रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कल्चर में शुरू से लेके हुए चले आ रहे हैं उसको शराब के नशे को, तो मेरा ये मानना है कि शराब का जो नशा है वो आर्थिक नुकसान तो करता है और शारीरिक मानसिक भी करता है। और ये शराब शुरू से ही अनादिकाल से अपने सामने लेके चले जा रहे हैं और इसमें अपने जीवन का विकास भी स्थिर रूप से रुक जाते हैं। तो शराब के नशे से अपन को थोड़ा सा दूर रहना है। इसके लाभ भी आप जानते हो और हानि भी आप जानते हो। शराब का जो नशा है जब उसको आदमी ग्रहण किया जाता है तो शरीर में उन्माद पैदा करता है और अपनी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर भी करता है और क्षीण भी करता है। इसमें आप अपनी परिस्थिति अनुसार जो डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो डिसीजन बिना लेकर विधि विरुद्ध अपना डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि अपराध की श्रेणी में भी चले जाते हैं, आर्थिक नुकसान भी करता है और समाज में प्रतिष्ठा को भी खराब करता है। तो शराब के नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। और साथ में अपन ये देखते हैं कि इन्हें शिक्षा का भी बड़ा महत्व है। अपने समाज में शिक्षित वर्ग भी बहुत कम है और शिक्षा को अपने समाज में पूरे बच्चों को भी अपन को बढ़ाना है। तो शिक्षा का इसका कुछ करना पड़ेगा, तभी है समाज की विचारधारा बढ़ेगी। इसमें समाज में भी जो देखना है कि छोटी छोटी बालक बालिकाएं वो भी बगैर सोचे समझे, बगैर अपने जीवन का डिसीजन लिए अपने घर परिवार को छोड़कर चले जाए, तो जो कि एक गलत है। भाई अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करो, शिक्षा का अध्ययन करो और अपने लक्ष्य तक पहुँचो, तब उसके बाद में अपने जीवन को और अपने समाज को उन्नति की ओर लेके जाओ। 1963 के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर उसमें शासन प्रशासन को परेशान होते ही साथ में परिवार भी बड़ा परेशान होता है। अब इसमें जो बच्ची है उसके माता पिता तो परेशान होते हैं, बड़ी जिज्ञासाओं के साथ में अपनी बच्ची को पालन पोषण करते हैं। वो उम्मीद नहीं करते कि हमारी बच्ची ऐसा करेगी, लेकिन आज के आधुनिकता का दौर है और उसमें सामंजस्य करके वो अपने नए कदम चुन लेती है, जो कि ना सरासर गलत है। अपने बच्चों पर भी अपन को निर्भर करना है और बच्चों शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान है। तो इसमें 1963 वाले जो मामले को कम है। इसी के साथ साथ में यदि अपना जो वर्ग है अधिकतर मजदूरी वर्ग का है, कम शिक्षा का स्तर है और खाने कमाने के लिए बाहर मजदूरी करने भी जाते हैं, अक्सर करके बैतूल में ये बहुत होते हैं। पूरे गांव से 10-12 लड़के लड़कियों का झुंड इकट्ठा हो जाएगा, गरीब मजदूर लोग, और फिर खाने कमाने के लिए नजदीकी पड़ोसी जिले में ना जाकर अन्य प्रांत अन्य जिले उधर पर चले जाते हैं। तो वहाँ पे कई सालों तक के नहीं आ पाते। कई बार ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि हमारे घर के बच्चों को वहाँ पे बंधक बना के रखता है। दूरी होने के कारण, कुछ परेशानियों के कारण समय पे भी वो भी नहीं आ पाता। तो जब हम उनसे चर्चा परिचर्चा करते हैं तो कारण कुछ और आता है। तो इस मजदूरी वर्ग को भी अपन को कम करना है। भाई मजदूरी वर्ग अपन कम कैसे करें? अपने लोकल हाट बाजार मजदूरी को कम और व्यापार को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। भाई
दिहाड़ी मजदूर 300 रुपये की होती है। यदि आप व्यापार भी करोगे, छोटी छोटी है ना सब्जियों की दुकान लगाओगे या छोटे छोटे जो भी व्यापार करोगे तो कम से कम एक दिन में 300-400 रुपये आपको मुनाफा देके जाएगा, तो वो तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। यदि अपने समाज को यदि उठाना है तो रोजगार में अपने व्यापार को अधिक महत्व देना पड़ेगा, और व्यापार को जब महत्व दोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये मेरा पूरा कारण है। तो इसी बात में मुझे अन्य थाना क्षेत्र में प्रोग्राम भी है, उनका भी नियंत्रण करना है, व्यवस्था बनाना है। इसी बात से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।